साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MBR इंस्टीट्यूट पे। आज हम आपको 12th हाई स्कूल की क्लास के लिए वाक्य का स्वरूप चैप्टर पढ़ाएंगे। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है ना? तो समझेंगे। वाक्य का ठीक है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं वाक्य का स्वरूप। तो वाक्य, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी। वाक्य क्या होता है? ये बहुविकल्पी में प्रश्न आएगा आपका, वाक्य की डेफिनेशन पूछी जाएगी। तो वाक्य, तो आप लिख सकते हैं इसमें शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ हो, तो क्या कहलाएगा? आपका वाक्य कहलाएगा। यानी कि शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, यानी सार्थक समूह। एक डेफिनेशन बन सकती है, शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, वो क्या कहलाएगा? आपका वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाक्य, ठीक है ना? तो सबसे पहले वाक्य जैसे हमने लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया गया मोहन पर घर, ये कोई लिख दिया। यानी ये क्या बनेगा? एक वाक्य बना या नहीं बना? नहीं बनेगा। तो इसमें शब्द तो हैं। क्या है? शब्द तो है। जैसे एक गया शब्द है, ये मोहन है, ये पर है और ये घर है, ये शब्द हैं। लेकिन इस शब्द का हम जब प्रयोग कर रहे हैं तो इसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे गया मोहन घर पर, कोई अर्थ निकला? नहीं निकला ना, तो ये वाक्य नहीं है। अब इसका जब अर्थ निकलेगा तो क्या बन जाएगा? ये वाक्य बन जाएगा। जैसे मोहन घर पर गया, तो ये आपका क्या बन गया? वाक्य बन गया। तो आई बात समझ में? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सबसे पहले आपको यहां से क्वेश्चन बहुविकल्प में मिलेगा। क्या मिलेगा? शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, ठीक है ना? या तो ऐसे पूछा जाएगा, दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, शब्दों का वह समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, वो क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन में दे देगा वाच्य, संज्ञा, वाक्य, विशेषण। तो क्या होगा वो? आप क्या करोगे? ठीक, क्या लगाओगे? वाक्य लगाओगे, ठीक है ना? नोट कर लो। कर लिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन बनेगा आपका वाक्य के तत्व। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा, क्वेश्चन नंबर डालते रहना पहले यहां से। वाक्य के तत्व, वाक्य कितने तत्व होते हैं? वाक्य कितने तत्व होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 तत्व होते हैं। तो ऑप्शन में दे दिया वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो आप क्या लगाओगे? 5 लगाओगे। नंबर 1 लिखो क्वेश्चन। अब कौन कौन से तत्व होते हैं वो हम लिख दे रहे हैं, देखो। योग्यता या जिज्ञासा, नहीं, योग्यता या दूसरी आकांक्षा या जिज्ञासा। देखो नोट कर लो। तीसरी निकटता, चौथी
पद क्रम या क्रमबद्ध। पांचवी लिख सकते हो मेल। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, तो ये किसके तत्व हैं? वाक्य के तत्व हैं। ऑप्शन में दे देगा तुम्हें इनमें से वाक्य के तत्व हैं, तो तीन तो ये दे देगा एक, यानी कि ये दे देगा ऑप्शन में आपको देगा निम्न में से कौन से वाक्य के तत्व हैं, तो इनमें से कोई ना एक दे देगा आपको और तीन अलग देगा, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके वाक्य के तत्व हैं। या इनमें आपको कैसे दे देगा निम्न में से कौन से वाक्य के तत्व नहीं है, तो इन पांचों में से तीन ऑप्शन में आपको देगा, एक अलग कोई दूसरे देगा, तो वो तत्व वाक्य का नहीं होगा। ठीक है, वो आपको अगली वीडियो में बता देंगे क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है ना, नोट कर लिया ये। अब समझो ये क्या चीज़ है। जैसे कि हमने कोई वाक्य लिखा, राम घर पर राम घर पर और गया। ये एक वाक्य लिखा है। सबसे पहले समझो क्या दिया है, ये योग्यता या सार्थकता। सार्थक का मतलब होता है उसका क्या होना चाहिए, योग्यता के साथ जो भी वाक्य होगा उसका अर्थ होना चाहिए। तो जैसे राम घर पर गया, तो इसमें कोई ना कोई अर्थ है भाई, निकल रहा अर्थ। जैसे हमने लिख दिया अगला, घर पर गया राम, इसमें कोई अर्थ निकलेगा, कोई अर्थ नहीं है, तो इसका कोई अर्थ है, यानी राम कहाँ पर गया है, घर पर गया है। दूसरी बात क्या है, आकांक्षा, यानी कि आकांक्षा जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जैसे कि राम घर पर गया है, इस कोई तुमसे कह के जाए कि मैं घर पर गया हूँ, तो तुम उससे पूछोगे क्यों गया है, किसी कोई ना किसी काम के लिए तो गया होगा। तो यहाँ पे क्या होती है, आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा, यानी कि जिज्ञासा कह सकते हो। निकटता का मतलब होता है जो भी हम शब्द लिखते हैं, जैसे क्या दिया है, पद क्रम और क्रमबद्ध। जैसे कि हमने ये लिख दिया राम घर पर, और यहीं पे लिख दिया हमने इसके बगल से गया, यानी ये क्या आ गई यहाँ पे, निकटता। यानी जो भी वाक्य लिखा जाता है वो एकदम आपने देखा होगा कैसे लिखा जाता है, निकट, यानी पास में तो लिखा जाता है, लेकिन उसका क्या होता है, पद क्रम होता है। जो भी लिखने का होता है क्या होता है, क्रम होता है। ये थोड़ी नहीं अब आधा कुछ शब्द यहाँ पे लिख दिए, एक यहाँ पे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो ये वाक्य नहीं होगा। और मेल का मतलब जब उसे पढ़ेंगे तो उसका मेल मिलना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा राम घर पर गया, ठीक है ना, तो ये होते हैं इसके अर्थ, जो हमने 4-5 चीज़ें लिखाई। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, वाक्य के कितने तत्व होते हैं, 5। ठीक है, नोट कर लो ये चीज़। कर लिया। ठीक है ना, तो मेल में क्या है, यानी वाक्य का मेल होना चाहिए। जैसे इसमें ऐसे समझ लो, एक तो राम घर पर गया, अब हम गया की जगह पे गए थे, यहाँ पे राम घर पर गई, तो यहाँ पे मेल हुआ, बताइए मेल होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे राम कैसा है, जो कहता है आपका काम है। राम कौन है, यहाँ पे पुरुष है, और जो आपकी क्रिया है ये कैसी हो गई, स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे मेल समझ आया। अब यहाँ पे लिख दें हम, नहीं, यहाँ लिख दिया हम, रीता बाजार गया, तो यहाँ पे मेल हुआ या नहीं हुआ, नहीं होगा, यानी कि ये क्या हो गया हमारा मेल। यहाँ से आई बात समझ कि नहीं आई, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेल का मतलब होता है, यहाँ पे मेल में क्या होना चाहिए, क्रिया और कर्ता और संज्ञा किसके अनुसार आनी चाहिए, ये एक मेल के अनुसार, सभी इन शब्दों के अनुसार आनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हमारा पुरुष कहता है, तो यहाँ पे क्रिया भी कौन सी आएगी, पुरुष आएगी। ठीक है, चलो उसके बाद
देख लो अगला। तो सबसे पहले उसके बाद पूछ जाएंगे वाक्य के अंग। क्वेश्चन में वाक्य के अंग, तो वाक्य अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कितने होते हैं? 2। क्वेश्चन पहले हमने क्या बताया था? बताओ सबसे पहले क्या बताए? वाक्य के तत्व बताए थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछे वाक्य के तत्व कितने होते हैं? 5। वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2। तो कौन कौन से देख लो, जैसे रोशनी स्कूल पढ़ने गई, ठीक है ना। अब इसमें क्या पूछा? वाक्य के 2 अंग होते हैं, तो पता है कौन कौन से? इंग्लिश में तो पता हुई, पर हिंदी में नहीं पता है। तो इंग्लिश में क्या बोलता है? ये कहता बोलता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलता है? सब्जेक्ट। लेकिन हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? उद्देश्य, ठीक है ना। कहता क्या कहते हैं? उद्देश्य। और बाकी का जो शेष बचा वो आपका क्या हो जाता है इंग्लिश में? हिंदी में विधेय, ठीक है, नोट कर लो। तो वाक्य के कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बहुविकल्प में मिलेगा? वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो कितने होंगे? 2। अब इसी वाक्य में से, इसी क्वेश्चन में से, इसी वाक्य में जो दिया है इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे ए ऑप्शन पे दे देगा वाक्य में, इसमें दे देगा वाक्य में उद्देश्य क्या है या उद्देश्य कौन सा है। तो उद्देश्य क्या है इसमें? रोशनी, ठीक है। और बाकी का बच्चा वो क्या है आपका? विधेयक। तो याद रखोगे कौन कौन से अंग होते हैं बाकी के? उद्देश्य और विधेयक। नोट कर लो। कर लिया? चलो, उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है जिसके बारे में कहा जाता है, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। उद्देश्य में लिख लो वाक्य में जिसकी प्रधानता हो, ठीक है ना। वाक्य में जैसे हमने यहां पे बताया था, श्याम बाजार घूमने गया। तो यहाँ पे उद्देश्य कौन होगा तुम्हारा? श्याम, ठीक है ना। कहता कौन है? श्याम। यानी श्याम कहाँ पर जा रहा है? बाजार। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? विधेयक, ठीक है ना। तो विधेयक बोल देगा, विधेयक। तो जिस कर्ता के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ ना कुछ कहा जाए, वो क्या होगा आपका? क्या होगा? विधेयक, ठीक है ना। इतना बस, इसमें ज़्यादा डेफिनेशन तुम्हें समझिए कि उतना इतनी बस, कि बहुविकल्प में आएंगे तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेफिनेशन तुम्हें लिखनी नहीं वहाँ पे। लिख लिया? यहाँ तो कोई दिक्कत है तुम लोगों को? बताओ पहले, जैसे मैं बताना इसमें।
मोहन के पिताजी कार्यालय गए मैं विधेयक क्या है? ठीक है, ये तो ऑप्शन पिताजी, ऑप्शन बी कार्यालय गए, ऑप्शन सी कहाँ है गए? ठीक है, अब हाँ, मोहन के पिताजी और डी ऑप्शन मोहन। एक ही क्वेश्चन है, मैं इसमें दो चीज़ें पूछूंगा। इसमें एक तो हमने पूछा विधेयक क्या है आपको बताना है, और दूसरा इसमें पूछा है हमने उद्देश्य। दूसरा पूछा है इसमें उद्देश्य क्या है, तो बताओ जल्दी बताओ। हाँ बताओ तुम लोग। हाँ क्या है? पहले क्वेश्चन को आंसर दो पहले। ये आप लोगों में बताया पिताजी, क्या बताया? पिताजी, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर बता दिया पिताजी। और पहले का क्या है बताओ? पहले का बी। देखो जिन्हों और बोलो, और कोई है तुम में से? ठीक है, जो इसने बताया बच्ची ने, ये दोनों सही हैं। देखो इस वाक्य को, क्या मोहन के पिताजी कार्यालय गए, तो सबसे पहले उद्देश्य की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, विधेयक की बात कर रहे हैं, या उद्देश्य की पहले कर लो? उद्देश्य। यहाँ पे मोहन के पिताजी, तो हमारा यहाँ पर कर्ता कहाँ तक है? पिताजी तक। यानी भाई मोहन थोड़ी नहीं गया है, कौन गया है? मोहन जी के पिताजी तो गए, मोहन के पिताजी गए, तो कौन सा उद्देश्य हो गया हमारा? मोहन के पिताजी। तो इतना हमारा क्या हो गया? ये उद्देश्य। ठीक है ना। और बाकी का बचा वो क्या हो गया? विधेयक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा? कार्यालय गए। ठीक है ना, विधेयक ये हो गया। और कौन गया है? मोहन के पिताजी। ठीक है, तो ऐसे ही बहुविकल्प में मिलेंगे। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो वाक्य के भेद कितने होते हैं? वो अंग दो होते हैं। ठीक है ना, और वाक्य के तत्व तो 5 होते हैं। अब बात करते हैं वाक्य के भेद। मिटाल दे, ये बस समझना जरूरी है इसमें। चलो अब बात करते हैं किसकी? वाक्य के भेद। देखो अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे। पहला क्वेश्चन था वाक्य के क्या बताए? तत्व। 5 थे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कहां से? वाक्य के अंग। भूल होते जाए तो अंग कितने थे? 2। और बात हो रही वाक्य के भेद, तो भेद कितने हैं वाक्य के? बताओ, वाक्य के भेद कितने हैं? 2। वाक्य के भेद है 2। पहला अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और दूसरा रचना के आधार पर। ठीक है, याद रखोगे। तो अर्थ के आधार पर कितने? 8 है, और रचना के आधार पर 3 है। तो ध्यान रखोगे। तो ये पॉइंट लिखते चलो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे। पहला पॉइंट हमने बता दिया, वाक्य के तत्व 5, वाक्य के अंग 2, वाक्य के भेद 3।
कितने, वो सॉरी 2, कितने 2। पहला भेद है रचना के आधार पर कितने, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा रचना वो सॉरी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताओ तो कितने 8। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताओ तो कितने 3। ठीक है ना, नोट कर लो जल्दी, कर लिए। अर्थ के आधार पर ये पूरी लिख लेना, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर कितने 8 हैं और रचना के आधार पर 3 है। बाकी के भेद पूछेगा तो 2 हैं। कर लिए, ठीक है। उसके बाद चलो तो हम बात करते हैं कौन सा पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर बाकी के भेद। हेडिंग नंबर 1 में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8। ठीक है, देखो तो पहला होगा विधानवाचक। कौन सा होगा, दिखाई दे रहा है, पहला होगा विधानवाचक। ठीक है, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा इच्छावाचक और छठवां कौन सा है आपका, छठवां कौन सा है, सातवां और आठवां ठीक है, लिख लो ये, अभी समझा देंगे एक एक। लिख लिया, ठीक है। चलो एग्जाम्पल तो समझते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ये, अब देखो जैसे लिख लो एग्जाम्पल पहला, लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आज हिंदी विषय को पढ़ा। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल है, कोशिश करेंगे यही तो समझाने की। क्या दिया इसमें, मैंने आज हिंदी विषय को पढ़ा। तो सबसे पहले ये था इसमें वाक्य के अंग की बात, उसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी, अंग की। तो कितने अंग होता है, 2। अगर इसमें पूछा जाए उद्देश्य क्या है तो क्या होगा उद्देश्य, मैंने, ठीक है ना, और बाकी का बचा वो क्या हो जाएगा, विधेय। ठीक है, अब बात करना है बाकी की भेद। तो भेद कौन में कर रहे हैं हम, अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के। जैसे इसमें दिया है मैंने आज हिंदी विषय को पढ़ा, तो ये मैंने हिंदी विषय को पढ़ा, इसमें क्या है, कौन सा होगा ये, विधान। विधान का मतलब सकारात्मक,
इसमें कोई नेगेटिव बात है, कोई के मतलब इसमें निषेधात्मक रोका टोका हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना। तो ये कौन सा वाक्य होगा बताओ, विधानवाचक। बस ऑप्शन में दे दिया जाएगा, इस वाक्य की जगह कोई वाक्य सिंपल सा दे दिया जाएगा या कोई भी दे दे वो, तो उसमें दिया जाएगा ये कौन सा वाक्य है। तो इन 8 में से कोई 4 ऑप्शन होंगे और जो सा वाक्य होगा वो हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आया। अब इसी वाक्य में तुझे दूसरा, मैंने आज आम नहीं खाया, तो ये कौन सा हो गया आपका, कौन सा हो गया, निषेधवाचक। ऑप्शन इनमें से कोई होंगे तो कौन सा हो जाएगा, निषेध, ठीक है ना। अब क्या तुमने हिंदी विषय को पढ़ा, तो कौन सा हो गया ये, कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक। कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक। ऑप्शन मिलेंगे तो आराम से कर लोगे। उसके बाद लिख दो, अध्यापक महोदय ने कहा जीवन परिचय याद करो, तो कौन सा होगा बताइए, आज्ञा होगी भाई। हमसे जो भी व्यक्ति बड़ा होगा, ठीक है, जो हमसे व्यक्ति बड़ा होगा वो हमें क्या देगा, आज्ञा देगा। यानी कि यहाँ पे क्या किया, पिताजी यानी अध्यापक महोदय ने कहा जीवन परिचय याद करो, तो क्या है उनकी आज्ञा है, आपको याद करके आना है। जैसे आप बैठे हो, मम्मी ने कही बर्तन धुलो, तो धुलने है तुम्हें, नहीं धुलोगे तो क्या है, चिमटा पड़ना स्टार्ट है ना, पता हो पड़ जाएगा बेटा, मम्मी गुस्सा में होंगी तो, ठीक है ना। तो जो उनकी क्या है, आज्ञा है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिख लो, नोट कर दो, अब 5वां देख लो, आप परीक्षा में सफल हो, तो ये क्या है, इच्छा है किसी की, या कि मैं कहूँ आप लोग परीक्षा में सफल हो, तो ये क्या है, ये कौन सा हो गया, इच्छावाचक, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ इसमें क्या, अब देख लेना, इसमें देखो दो बातें, अगर ऑप्शन में इच्छावाचक नहीं शब्द दिया है, इसमें दे दिया विधानवाचक, तो आप क्या लगाओगे, विधानवाचक लगाओगे। अब ऑप्शन में अगर दोनों दिए तो क्या लगाओगे, वैसे दोनों देगा नहीं, तो ये आपको किस क्या लगाने, फिर इच्छावाचक लगाओगे, ठीक है। जैसे आपकी यात्रा मंगल में हो, तो कौन सा हो गया, इच्छावाचक, ठीक है ना। अगला 6वां देख लो, तो विस्मय बोधक में पता है क्या होते हैं, जो शब्द होते हैं, जैसे वाह, ये याद रखो, वाह, वाह, क्या दृश्य है, ठीक है ना, वाह क्या दृश्य है। तो यहाँ पे वाह शब्द आ गया, कैसा है ये, आश्चर्य यानी विस्मय बोधक हो गया कि नहीं हो गया। जैसे कहीं पे गंदगी जी, छी कैसा गंदा है, तो ये कौन सा हो गया, विस्मय बोधक, ठीक है ना। आई बात समझ में या नहीं आई, ठीक है, नोट कर लो। इसमें एक लिखना चाहो लिख सकते हो, अरे आप तो पास हो गए, तो ये क्या आश्चर्य की बात है, क्यों, हमें उम्मीद ना थी तुम पास हो जाओगे, ठीक है ना। अरे आप तो पास हो गए, तो कौन सा हो गया ये, विस्मय, ठीक है। अब बच्चा कौन सा आपका,
संदेह। संदेह में देख लो, शायद पिताजी आगरा से आ जाएं। ये भी क्या है बताओ, कौन सा होगा ये? संदेह है ना, शायद पिताजी आगरा से आ जाएं। तो यहाँ पे संदेह पिताजी आ भी सकते और नहीं आ सकते, दोनों बात है। तो कौन सा है? संदेह। जैसे हम कहें आज शायद वर्षा हो, आज शायद वर्षा हो, तो कौन सा है? संदेह है, ठीक है ना, लिख लो। अब 8वां बताएगा कोई? 8वां तुम में से बताओ। आठवां, उधर मत जाओ, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के अंदर आ जाओ। संकेत वाचक में बताओ, यदि आप पढ़ोगे तो सफल होगे, तो कौन सा हो गया ये? संकेत है भाई, पढ़ोगे तभी तो क्या होगे? सफल। तो लिख सकते हो यदि आप पढ़ोगे तभी सफल होगे, सफल होगे। कर लो। कर लिए? नोट करो। समझ में आई? तो पहला क्वेश्चन क्या है बताओ? वाक्य के तत्व, दूसरा वाक्य के अंग, तीसरा वाक्य के भेद, दो वो कौन से? अर्थ के और रचना के आधार पे। तो अर्थ के आधार पर 8, रचना के आधार पर 3। तो अर्थ के आधार पर हमने 8 पढ़ा दिए। इन्हीं में से कोई ना कोई वाक्य देगा, चारों में से, वो 8 में से कोई एक ऑप्शन देगा जो वाक्य होगा, ठीक है। अब पढ़ते, लास्ट है रचना के आधार पर कितने वाक्य भेद? वाक्य के भेद 3 लिख लो। तो पहला सरल वाक्य, ठीक है, जिसमें एक कर्ता होगा और आपका एक क्या होगा? क्या होगा बताओ? सरल, और दूसरे में संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य। बस सरल वाक्य सीधा देखो, जैसे मैंने कहा श्याम किताब पढ़ रहा है। अब इसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा रचना के आधार पे बताओ, तो ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, ठीक है ना। और इसी में दे दे कि श्याम किताब नहीं पढ़ रहा है, रचना के आधार पे बताओ, तो कौन सा होगा? फिर भी सरल होगा। और इसी में दे दे अर्थ के आधार पे बताओ वाक्य, तो कौन सा हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। और नहीं दिया तो कौन सा चला जाएगा? ये विधानवाचक। सुन लो क्वेश्चन यहीं से, ठीक है, लिखा दिए, बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। समझ आई बात है नहीं? दोबारा बता दें, ध्यान कहाँ पे है? बॉडी है यहाँ पे, ये कौन है? ये देखो, श्याम किताब पढ़ रहा है, वाक्य दिया जाएगा, नीचे दे दिया जाएगा रचना के आधार पे बताइए कौन सा वाक्य है। किसके आधार पे? रचना के। तो रचना के आधार पे क्या हो जाएगा? सरल। और इसी में दे देगा श्याम किताब नहीं पढ़ रहा है, तो कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे तुम्हें दे देगा रचना के आधार पे बताना। किसके आधार पे? रचना के आधार पे। और पहला ही ऑप्शन रख देगा निषेधात्मक। कौन सा दे देगा? निषेध वाक्य। दूसरा दे देगा सरल वाक्य, और तीसरा देगा संयुक्त वाक्य, और चौथा दे देगा मिश्रित वाक्य। लेकिन तुम क्या करोगे? पूरा नहीं पढ़ोगे, तुमने देखोगे इसमें श्याम किताब नहीं पढ़ रहा है, श्याम किताब नहीं
पढ़ रहा है और तुम क्या लगाओगे सीधे ऑप्शन गोला में लगाओगे ये गारंटी है। पूरा नहीं पढ़ोगे, वहां नीचे का लिखी थी रचना के आधार पर, ठीक है। ये नहीं पढ़ोगे तुम क्या पढ़ोगे, और जाके बाहर निकल के कहोगे क्वेश्चन बहुत सारा लाओ, तो क्या कहोगे, कौन सा आओ कि क्या पूछेगा हमें कि श्याम किताब नहीं पढ़ा, तब तक पड़ोसी क्या कहे माले में कौन सा लगाओ, पहले लगाओ। पहले कैसे, पहले ऐसे कि तूने कौन सा लगाओगे, दूसरे दो, और तुम क्या कहोगे माले में, अरे मैं सही कर आओगे कैसे, पड़ोसी को तुम गलत बताओगे, तब वो पड़ोसी कहो पूरा पढ़ियो तब कहोगे चलो एक नंबर। आई बात समझ ना आई, तो बाकी पहले पूरा पढ़ने क्वेश्चन आ रही समझ नहीं, तो दोनों तरीका से बता दिया, तो कौन सा होगा ये सरल होगा, समझे या ना। अब तो समझ में आ गई ना तुम्हारे फिर हिसाब से, तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। अब देख लो, तुम्हें डेफिनेशन ना लिखा है, डेफिनेशन तो कोई मतलब ना है। अब इसमें संयुक्त वाक्य में शब्द याद रखोगे, कौन कौन से शब्द आएंगे तुम्हें, जैसे और, एवं, तथा, इसलिए, किंतु, परंतु, या, अथवा, ये वाले शब्द याद रखो। इतने ही शब्द मिलेंगे, इतने ही तो जिंदगी कटेगा भी अच्छे से, इतने ही शब्द में, ठीक है। तो ये शब्द मिलेंगे तुम्हें वाक्य में, लिख लो पहले। लिख लिया, तो वाक्य क्या मिलेगा, जैसे मैंने चाय पी और कार्यालय चला गया, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। मैंने चाय पी और कार्यालय चलाया, तो शब्द याद रखोगे, हमें जो लिखा है बस। तो ये किससे जुड़ा है, और से, तो कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य। कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य। जैसे अगला कोड ऐसे ही में दे देगा, श्याम या मोहन घर जाए, श्याम या मोहन घर जाए, तो वो कौन सा होगा, संयुक्त, यानी श्याम से या मोहन में से कोई एक जाएगा घर पे, ठीक है। कौन सा हो गया, संयुक्त। तो लिख लो इसका एग्जांपल एक ये, कर लिया। ये शब्द लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं में से मिलेंगे तुम्हें, मिटाल दे। अब आया कौन सा, मिश्रित वाक्य। तो इसमें लिखोगे, तुम वहां जाओ जहां तुम्हारा मित्र गया है। तो ये कैसा है, आश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंड, आश्रित का मतलब ये किसी पे वाक्य आश्रित है, ठीक है ना, मिश्रित वाक्य है ना, ठीक है ना। जैसे तुम वहां जाओगे जहां तुम्हारा मित्र गया, तो तुम कौन से स्थान पे जाओगे, जहां तुम्हारा मित्र है, तो किस पे डिपेंड है वाक्य, तुम्हारे मित्र पे, ठीक है ना, आश्रित वाक्य है, ठीक है। समझ आई बात या नहीं आई इसमें, ठीक है। नोट कर लो, एक दो एग्जांपल देखते हैं। लिख लिया, जैसे एक लिख लो, जब
नेताजी भाषण दे रहे थे तभी वर्षा होने लगी। बताओ कौन सा वाक्य है, बताओ जल्दी। कौन सा होगा? जब नेताजी भाषण दे रहे थे तभी क्या होने लगी? वर्षा होने लगी। तो कौन सा हो गया ये? मिश्रित वाक्य है ना। एक वाक्य दूसरे पे क्या है? आश्रित है। देखो मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या होगा? आश्रित होगा, ठीक है ना। जैसे ये किस पे आश्रित है बताओ? वर्षा पे ही तो। और वर्षा ना होती नेताजी क्या देते? भाषण देते। अब इस वाक्य में पूछे अब बताओ, इस वाले में बताओ ये कौन सा होगा? नेताजी भाषण दे रहे थे, बताओ कौन सा होगा? कौन सा होगा? सरल। अब इसी वाक्य में कहते हैं हम, जब नेताजी भाषण दे रहे थे और बारिश या वर्षा होने लगी, तो कौन सा हो जाएगा? संयुक्त। किससे जुड़ गए ये? और से, ठीक है। यहां तक क्लियर? ये हो गए तुम्हारे खत्म। तो याद रखना जो हमने पॉइंट में क्वेश्चन लिखा है उनसे क्वेश्चन ज्यादा बनता है, और एक बार देख लेना जो क्वेश्चन ना आए वो आप क्या करोगे? पूछ लेना, ठीक है। और इसके हम प्रश्न अगली वीडियो में आपको करा देंगे, ठीक है ना।